नमस्कार। मातृ शक्ति और पितृशक्ति। आज मेरे गोत्र की हरियाणा में पंचायत चल रही है। दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरफ ये ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जो हमारे खापे हैं, इनके बारे में बताया, जत्थे हैं पंजाब में, इनका मूल उद्देश्य था कि जो भी जिम्मेदार हैं व्यवस्था के, उनकी अनीतियों का विरोध करना और अपने समाज को सुसंस्कृत करके संस्कारवान बनाना। और उस संस्कृत व्यवस्था में आपको ध्यान नहीं होगा कि इस भारतीय देश की अदालतों ने जो हमारे यहाँ प्रथा है संस्कारों में कि हम अपने माँ दादी पिता के गोत्र को छोड़ करके वैवाहिक पद्धति अपनाते हैं, यह पद्धति भारतवर्ष में इसी क्षेत्र में और कम ही नस्लों में अपनाई जाती है। बाकी हमारे देखा देखी शायद करते हैं, अन्यथा जो इस देश की संस्कृति के ढोने वाले और विद्वान कहते हैं, उनमें भी माता के गोत्र में भी शादी कर लेते हैं। तो हमें जब हमारे यहाँ पर ये अपने गांव में चाहे विभिन्न गोत्रों के रहने वाले हों तो शादी करना प्रतिबंधित है, समान गोत्र में शादी करना प्रतिबंधित है। इस तरह की आज़ादी के नाम पर, संवैधानिक अधिकार के नाम पर जिन बच्चों ने इस तरह की हरकत की, जब खाप ने इस बात का संज्ञान लिया तो उनको तालिबानी कहा गया भारतीय अदालतों के द्वारा। और उस समय ना तो कोई ये राजनीतिक लोग बोले, और वो आज भी विद्यमान। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध कहलाएंगे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को रोकते हैं, नव दंपति को, तो मेरा भाव ये कहने का था कि हमें उस कालिदास की तरह जिस पेड़ पर वो बैठा था उस डाली को वो काट रहा था, ऐसे ना बने। हिंदुत्ववादी नशे में चढ़ करके आप आने वाले समय में आप अपने उन नियमों को, उन सिद्धांतों को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि जो सिविल कोड बिल आने वाला है या जिसे प्रयास कर रहे हैं, उसमें इन बातों को दरकिनार किया जाएगा। अगर आप में सजगता है तो अगर सिविल कोड बिल आता है तो क्या आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? तो इस पर आप चिंतन मंथन करिए। ये काम जागरूक समाज का होना चाहिए। तो इस तरफ भी हमारे खाप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह की बात हो कि जो ये कॉमन कोड बिल लाने की बात करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ अराजकता फैली हुई थी, आतंकवाद मतलब झगड़े थे, वहाँ पर इस सरकार ने आकर के उनमें भी प्रथा पत्नी रखने की है, उनको मान्यता इस सरकार ने दी है। इधर ये मुस्लिमों को 4 पत्नी के उस पर विरोध करते हैं, अन्य तरह के विरोध चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम जागरूक हों और इस अधिकारों पर जो कुठाराघात होगा, जिसमें हम ऐसा रोकने पर अपराधी घोषित किए जाते हैं, तालिबानी कहे जाते हैं, उस पर भी आप जागरूक रहिए। अंधविश्वासी ना बनिए, हिंदुत्व के नशे में मत चढ़िए। ये मेरा भाव था। और ये भी मैं जान लीजिए कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनका आप विरोध मत करिए, क्योंकि जो लोग विद्वता में रहते हैं, सत्य के नज़दीक चलते हैं, अक्सर वे अहंकारी होते हैं और उनके अहम टकराते हैं, इसलिए वे संगठित नहीं होते हैं। वे उनमें कलाकारी होती है। वो अपनी एक व्यवस्था बना करके समाज की नवज पहचान करके दूसरों को आरोपित करके सस्ती भाषा से वर्तमान को साधना, कल्पनातीत भविष्य का सुनहरा करने के भाव से आपको संगठित करते हैं। इसलिए सभी संगठनों में मिलकर रहिए, उनको एक दूसरे का नीचा मत दिखाइए, किसी के अंधमत बनिए, सबको जानिए, सबका इतिहास पढ़िए, सबका अतीत पढ़िए, सबका वर्तमान पढ़िए और सबकी वाणी पर विचार करिए। तब आप जा करके एक अच्छे इंसान बनोगे। नहीं तो ये आपको भेड़ बनाए रखेंगे, विवेकहीन बनाए रखेंगे। हमें विवेकहीन नहीं बनना। तो इन राजनीतिक लोगों से, सामाजिक संगठनों से क्वेश्चन तभी करोगे जब आप इनके बारे में जानोगे। सुने सुनाए पर विश्वास करोगे तो आप भक्त ही बने रहोगे। और भक्त कभी अपना निर्णय नहीं लेता, वो केवल पराधीन होता है। तो उस पराधीनता से बाहर निकलने के लिए आपको जानना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। क्वेश्चन अधिक से अधिक करिए। नमस्कार।